हंसी ये तेरी ये खुश नसीबी मेरी बसी है ऐसे मेरे दिल में जैसे धूप सर्द में पड़े। मिल गया जो है मुझे ये साथी, सोचता हूँ जमाने से कहा थी क्यों ना सुने अर्ज ये मेरी तू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि फ़र्शी शलवार की आजकल बहुत चल रहा है, तो उसी के ऊपर हम लोग कटिंग और स्टिचिंग उसी की सीखेंगे। ये जो है बहुत ट्रेंड में है। इसके लिए सबसे पहले हम जो लेंथ लेंगे, ये लार्ज साइज़ में आप लोगों को बताऊंगी मैं। लेंथ जितनी भी हमारी होगी उसमें +1 या +2 करेंगे हम, क्योंकि ये थोड़ी लंबी रहती शलवार, इसीलिए हम +2 भी 1 भी कर सकते हैं। फिर ब्रेथ लेंगे हम। ब्रेथ जितनी हमारी कपड़े के में आ रही है 20-22 इंच उतनी ले लेंगे, लेकिन हमको मज़ीद ब्रेथ की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, जो बॉटम के साइड से जो कपड़ा बचेगा उसको निकाल करके हम क्या करेंगे, साइड में कली डालेंगे इस तरीक़े से। फिर हम सीट की मार्किंग करेंगे। सीट हम लेंगे 14 पर, क्योंकि ये लार्ज साइज़ है। लार्ज में हम सीट रखेंगे 14 पर। विथ मार्जिन हम लेंगे 15, क्योंकि बेल्ट में ऊपर जॉइंट होने में जाएगा और नीचे का भी मार्जिन। और जितना हम बेल्ट लगा रहे हैं, इसमें आपको बेल्ट लगाना है 6 इंच पर बेल्ट लगाना है। फिर हम लेंगे बॉटम लेंगे हम 10 इंच पर। 10 से 12 इंच का आप बॉटम रख सकते, क्योंकि एक मिनिमम आपको 10 रखना है, उससे कम नहीं रखना है हमको फर्शी शलवार में। और बेल्ट जो रहेगा हमारा वो 6 इंच का आएगा, उससे ज़्यादा हमको बेल्ट की लेंथ नहीं लेना है। अब जो साइड में हमको ब्रेथ बढ़ाने के लिए जो मैं जॉइंट डालूंगी, ये मेरे पास जो है ड्रेस में से बचा हुआ क्लॉथ था, तो मैं उसी को यूज़ करूंगी। आप लोगों को नीचे साइड में से जो शलवार से निकलेगा उसी को कली हमको डालना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से पिन्स लगा लेके हम इसको सेट कर लेंगे। तो हमारी क्या हो गया, अब ब्रेथ हमारी हो गई 24 और 25 इंचेस तक हमारी ब्रेथ बढ़ गई है। इसी तरीके से सभी की जो है ना 24, 26 जितनी भी आ रही है ब्रेथ हम बढ़ा लेंगे 5 से 6 इंच। फिर दोबारा से हम यहाँ पर सीट की मार्किंग करेंगे। जैसा पहले किए थे हम, सीट की मार्किंग करते वक्त हम ऊपर बेल्ट का क्या करेंगे, जितना हम बेल्ट लगा रहे 6 इंच का जैसा मैं लगाऊंगी बेल्ट, तो 6 इंच ऊपर छोड़ते हुए 15 पर हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। रेडी होकर हमको ये सीट 14 रहेगी। इस तरीके से हम ये सीट की भी मार्किंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, साइड वाली स्टिचिंग जो है, मतलब आपकी साइड की फिटिंग वाली जो लाइन रहती उसको हम ड्रॉ करेंगे। ये हमारे 4 पीस है कलियों के, जिसमें हमको 2 पीस बराबर है कली, लेकिन 2 पीस में छोटा सा हमको जॉइंट लगाना है। तो वो तो साइड से जहे से भी कोई भी पीस निकल गया तो हमको जॉइंट लगा ले सकते हम ये, क्योंकि ये 2.25 मीटर मेरे पास कपड़ा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा कली में जॉइंट आ रहा। ये देखिए साइड से फिटिंग वाली मार्किंग भी हम कर लिए। सीट तक इसको ला के मिला देना है हमको। अब हम ऊपर से कटिंग कर लेंगे, यानी कि चारों पीस हमको अलग कर लेना है ना, तो ऊपर से फोल्डेड साइड से कटिंग करेंगे और ये सीट की भी कटिंग करेंगे। सीट से लेकर के नीचे बॉटम तक हमको ये कटिंग कर देना है। ये देखिए साइड से जो पीसेस निकले ना, उसी में से हम छोटे से जो 2 पीसेस हमको कली में कम हो रहे हैं वो जॉइंट हम इसमें डालेंगे। मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको कली डालना, जॉइंट और बेल्ट के सारे जॉइंट्स जो है वो लगा कर ही मैं बताऊंगी, क्योंकि बहुत इजी है वो। आप लोग भी आसानी से जॉइंट्स डाल ले सकते हैं। मेन इसमें ये है कि इसकी प्लीट्स वगैरह हमको कैसे डालना है स्टिचिंग में, वो इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए 4 पीस में 2 पीस में कली में हमको छोटा सा जॉइंट आएगा, जो कि हम साइड से जो पीस निकालें उसको पिन्स लगा के सेट कर लेंगे और साथ ही उसकी कटिंग भी कर लेंगे। ये सारी चीज़ें तो बहुत आसान हैं, आप लोग भी आसानी से कर ले सकते हैं। तो इसलिए मैं सारे जॉइंट्स डाल के बेल्ट भी जॉइंट, बेल्ट में भी जो जॉइंट आएगा वो भी लगा कर ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये देखिए शलवार की हमारी कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये बेल्ट हमारा जो नीचे से निकला है उसी को मैं यूज़ करूँगी बेल्ट के लिए। 4 लेयर्स है हमारे ये। लार्ज साइज़ में हमको बेल्ट की ब्रेथ लेने हैं हमको 24, यानी कि रेडी बेल्ट ब्रेथ हमको चाहिए 24 इंचेस पर, और लेंथ हमको चाहिए 6 रेडी चाहिए हमको, तो हम 8 लेंगे मार्जिन के साथ, क्योंकि हम इसमें इलास्टिक भी लगाएंगे ना, तो 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो उसके लिए हमको बेल्ट में भी जॉइंट आएगा थोड़ा सा। अगर 2.5 मीटर कपड़ा हो तो आपको बेल्ट में भी जॉइंट नहीं आएगा, सीधे आराम से बेल्ट निकल जाएगा।
ये देखिए इस तरीके से 8 इंचेस पर हमको मार्किंग कर लेना है। बेल्ट की लेंथ 8 रहेगी और बेल्ट की ब्रेथ रहेगी 24 रेडी। आप +1 करके 25 लेंगे हम। ये देखिए बेल्ट को मैंने जॉइंट कर लिया है और कलियां भी मैंने जॉइंट कर दी है सारी शलवार की। जो कलियां साइड से हम लगाए थे, ये सेंटर सीट वाला हिस्सा है हमारा, ये कली है जो हम जॉइंट लगा चुके हैं। अब शलवार के एक कॉर्नर को हम लेकर के क्या करेंगे, 2.5 इंच की फोल्डिंग करेंगे। तो यानी कि पहली हमारी जो प्लीट्स आएगी शलवार में वो 2.5 इंच वाली रहेगी। ये 4 लेयर में से हमको पीछे वाली एक लेयर को छोड़ देना है और तीनों लेयर्स को पिन लगाकर सेट कर लेना है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये साइड भी इसी तरीके से करेंगे। 2.5 इंच की फोल्डिंग करेंगे और प्लीट्स लगा करके सेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और पहली वाली 2.5 इंच की रहेगी। उसके बाद हम हाफ इंच की फोल्डिंग करते हुए सीट के सेंटर वाले हिस्से तक इसी तरीके से जाएंगे। यही डायरेक्शन में हमको सारी प्लीट्स लेना है। सीट तक आने के बाद आपको प्लीट्स का डायरेक्शन चेंज कर देना है। ये एक साइड की प्लीट्स कंप्लीट हो गई है जी। अब ये दूसरी साइड की जो हमारी सीट से प्लीट्स का डायरेक्शन हम थोड़ा चेंज करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे। इस तरीके से हमारी फ्रंट की सारी प्लीट्स हमने लगा ली है। अब हमको बैक में लेना है। तो बैक में जितनी भी आए हम बेल्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी कि हमारा जितना बेल्ट है पहले उसको हम सेट कर लेंगे। बेल्ट के सेंटर वाले हिस्से को लेकर के सीट जो रहेगा हमारा सामने शलवार का जो सीट वाला हिस्सा रहेगा उसको पकड़ के पिन लगाकर बेल्ट को सेट कर लेंगे। इसी तरीके से पूरा पीछे भी हम देखिए सेंटर वाले हिस्से को पकड़ के पीछे भी एक पिन लगा लेंगे और इस यहाँ से स्टिचिंग शुरू करेंगे। स्टिच कहाँ से शुरू करेंगे, हम पहले फ्रंट में जब हम प्लीट्स ले चुके हैं ना वहीं से हम सिलाई शुरू करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमको सामने से बेल्ट को जॉइंट करते हुए पीछे तक जाना है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पीछे आपको कितनी प्लीट्स आएगी। 3 से 4 मैक्सिमम आएगी दोनों साइड, यानी कि एक साइड 3 से 4 और दूसरी साइड भी उसी तरीके से। ये देखिए बेल्ट को लगाते हुए हमको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि प्लीट्स बैक में कितने लेना है, सामने कितने लेंगे। सामने ही ज़्यादा आते इसमें आपको पीछे कम ही आएंगे। तो बेल्ट सेट करते वक्त हमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बैक में हमको कितने प्लीट्स लेना है। जब आप बैक में भी प्लीट्स लेंगे तो दोनों प्लीट्स का डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, यानी दोनों एक अपोजिट डायरेक्शन में ही होने चाहिए। ये देखिए इस तरीके से बैक वाली प्लीट्स भी हम ले रहे हैं। पूरा इस तरीके से हमको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए फ्रंट से लेके बैक तक बेल्ट को अटैच कर देना है। अब इसका बॉटम जो मैं बनाऊंगी, आपको बॉटम रहेगा इसका 4.5 इंच का बॉटम। यानी कि ये फर्शी शलवार की खुसूसियत ही ये है कि इसका बॉटम जो रहेगा आप 4 इंच 3.5 इंच या 4 मैक्सिमम 4.5 इंच तक भी आप रख सकते हैं। इसमें छोटा नहीं रखना है हमको बॉटम। और इस शलवार को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा लेस को भी ऐड किया है। नीचे देखिए मैंने लेस रख दी है और साथ ही मैं बेल्ट में अलग से जो हम बॉटम स्ट्रिप लगा रहे हैं उसको भी मैंने रेड कलर यूज़ किया है ताकि लेस का लुक ज़रा बहुत मतलब अच्छा लगेगा। फिर पलटा करके हमको क्या करना है, लेस पर एक और स्टिच दे देना है ताकि हमारी लेस अच्छे से फिक्स हो जाए। इसके बाद हम बॉटम बनाएंगे। सीधे सीधे स्टिचेस हम लगाएंगे। ये 1 इंच हमको लेस की तरफ रखते हुए बॉटम की फोल्डिंग करना है, यानी लेस हमारी रेड कलर का जो हमने क्लॉथ ऐड किया है उसके ऊपर आनी चाहिए। इस तरीके से ये कॉर्नर पर भी हमको एक स्टिच देना है, यानी एक सिलाई लगा देंगे ये कॉर्नर पर भी, जिससे हमारी लेस अच्छी से फिक्स हो जाएगी। और रेड कलर का नीचे कपड़ा आने की वजह से लेस अच्छी भी लग रही है उस पर। अब हमको बॉटम में थोड़े से स्टिचेस और देना है, क्योंकि बॉटम थोड़ा सा चौड़ा है। अगर कम रहा तो छोटा रहा तो हमको ज़रूरत नहीं रहती उतनी, लेकिन क्योंकि फर्शी शलवार का बॉटम ज़्यादा रहता तो हमको 1/2 इंच का गैप देते हुए हमको सारी स्टिचेस देना है। इसी तरीके से हम दूसरा वाला बॉटम भी बना लेंगे।
अब ये साइड से हम फिटिंग वाली स्टिचेस भी लगा देंगे। इसके बाद हम इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक आपकी अपनी चॉइस है, मतलब आप 2 इंच वाली भी लगा सकते हैं या फिर छोटी सी लगा सकते हैं, 1/2 इंच वाली। मैं इसमें छोटी सी इलास्टिक लगाऊंगी, 1/2 इंच वाली। मार्जिन जितना आपको 1 इंच या 1/2 इंच जितना हम रखें फिटिंग के लिए, उतना ही मार्जिन आपको लेना है। बाकी थोड़ा अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको कट कर देंगे। अब इलास्टिक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ऊपर बेल्ट में 1/2 इंच की फोल्डिंग करते हुए एक रफ स्टिच ले लेंगे। उसके बाद अंदर हम इलास्टिक फिक्स करेंगे। इलास्टिक का साइज़ हम अपने अकॉर्डिंग, यानी जितनी हमारी कमर होगी, कमर को जितना आप कमर मेजर करेंगे, यहाँ जहाँ भी आप मतलब बांधते हो वहाँ पर मेजर करने के बाद जितनी कमर आएगी उसमें 6 इंचेस माइनस करके हमको इलास्टिक लेना है। इस तरीके से इलास्टिक अंदर रख के हम पिन लगा लेंगे, फिर बाहर से एक स्टिच दे देंगे। और ये स्टिच ख्याल रहे कि इलास्टिक पर नहीं आना है, बाद में हम इलास्टिक पर सेंटर में एक स्टिच लगाएंगे। सिर्फ इलास्टिक को अंदर फिक्स करने के लिए बेल्ट में हम ये स्टिच दे रहे हैं, तो सिर्फ कपड़े पर आना है, इलास्टिक पर हम बाद में लेंगे। शलवार रेडी होने के बाद में मैं आपको फाइनल लुक भी बता दूंगी इसका। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।